प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी द्वारा निर्माणित 5 रक्षात्मक किलों का दर्शन करेंगे। यह किले हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। पंजाब राज्य में हिमाचल प्रदेश की सीमा पर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित आनंदपुर साहिब बेहद पवित्र और पवित्र दिव्य धार्मिक स्थलों का केंद्र है। गुरुओं की चरण रज से पवित्र आनंदपुर साहिब एक ऐतिहासिक और पवित्र दिव्य स्थान है। सिखों के धार्मिक तीर्थ स्थलों में श्री आनंदपुर साहिब का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यहाँ बिताया था। इसी स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यही कारण है कि आनंदपुर साहिब को सिख धर्म में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। पड़ोसी पहाड़ी राजाओं और मुगल सेनाओं की कट्टरता और क्रूरता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने आनंदपुर साहिब की सुरक्षा के लिए 5 रक्षात्मक किलों का निर्माण करवाया, जो इसी आनंदपुर साहिब में स्थित है। यह 5 रक्षात्मक किले हमारे भारत के महान सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास, पराक्रम, वीरता और त्याग बलिदान की एक अनूठी मिसाल है। सतलुज नदी के किनारे पर स्थित इस पवित्र खूबसूरत आनंदपुर साहिब नगर का वातावरण बेहद शांतिमय है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी द्वारा निर्माणित 5 किलों में सबसे पहला किला
श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब, जो कि एक बेहद मजबूत और अभेद किला है। आनंदपुर साहिब, जिसे कभी कभी आनंद का शहर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, यह आनंदपुर साहिब भारतीय राज्य पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों के किनारे पर रूपनगर जिले में एक शहर है। सतलुज नदी के किनारे पर स्थित यह शहर सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। आनंदपुर साहिब यह वही पवित्र स्थान है जहां अंतिम दो सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी रहा करते थे। यह वह स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमारे भारत के गुजरे हुए गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र के पड़ोसी राजा और उनके मुगल सहयोगियों के बीच पनप रहे सिख समुदाय और उनके सहयोगियों की सफलता के प्रति पहाड़ी राजा और उनके मुगल सहयोगी बेहद ही शत्रुतापूर्ण हो गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए आनंदपुर को नष्ट करने के लिए औरंगजेब की भी बुरी नज़र आनंदपुर पर पड़ चुकी थी। आनंदपुर को अपनी शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 रक्षात्मक किले की एक श्रृंखला के निर्माण का आदेश दिया। तब 5 रक्षात्मक किलों की एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। श्री आनंदपुर साहिब की सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक अभेद किले के निर्माण का निर्णय लिया, जिस पर कभी भी फतेह न पाई जा सके। तब सबसे पहला किला श्री आनंदगढ़ साहिब का निर्माण हुआ, जो कि एक अभेद और बेहद ही मजबूत किला था। पांच रक्षात्मक किलों के निर्माण में सबसे पहला किला श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के साथ गुरु के महल में रहा करते थे और अपना ज़्यादातर समय इस स्थान पर बिताया करते थे। यही वह पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन के लिए पूरी संगता और श्रद्धालु भक्तजन आया करते थे।
इसी स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दीवान लगा करता था और ज़्यादातर जंगों की तैयारी इसी स्थान पर की जाती थी। इस किले पर अनेकों हमले किए गए, पर अंत तक यह किला अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहा। पहाड़ी राजा अजमेर चंद और कुल्लू, मंडी, चंबा, गुलेर और श्रीनगर के और पहाड़ी राजा अपने मुगल सहयोगी वजीर खान के सहयोग से अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। जब पहाड़ी राजाओं और मुगलों की बहुत विशाल सेना ने यहाँ इस किले पर घेराबंदी करना शुरू किया, तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ काम कर रहे ज़्यादातर लोगों को अपने परिवार समेत इस किले को छोड़कर जाने का आदेश दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार के साथ इसी स्थान पर रुके हुए थे, जिनमें उनके 4 साहिबजादे और उनकी माता जीतो जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की अपनी माता भी संग थी। धीरे धीरे दुश्मन की विशाल फौज किले के नज़दीक पहुंचती है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख फौज को हुक्म दिया। फिर जंग शुरू होती है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ही इस जंग की अगुवाई कर रहे थे। जितनी बार भी दुश्मन फौज हमला करती, उतनी बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता। इस जंग में खालसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि वह किले में महफूज था, मगर दुश्मन फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप दुश्मन फौज को पीछे हटना पड़ा। समय पाकर दुश्मन फौज ने पूरे आनंदपुर को घेराबंदी कर लिया। ना कोई आ सकता था, ना ही कोई जा सकता था। सभी खाद्य सामग्री और अन्य आपूर्ति को रोक दिया गया। ये सब लगभग 8 महीने तक चला। धीरे धीरे किले में खाद्य सामग्री और अनाज की कमी होने लगी। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह जंग इतनी लंबी खिंचेगी। खाद्य सामग्री और अनाज की कमी के कारण सिखों को काफ़ी दिनों तक भूखा रहना पड़ा और हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। और गुरु साहिब का बहुत ही प्यारा हाथी, प्रसादी हाथी भी भूख से व्याकुल होकर यहीं चढ़ाई कर गया। उसी दौरान पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को एक खत लिखा और कसम खाई कि अगर श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस किले को छोड़कर चले जाते हैं तो हमारी तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। सिखों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि हे गुरु साहब, इन पर विश्वास करना ठीक नहीं, यह विश्वास के पात्र नहीं है।
इन पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं। यह बाद में आप पर हमला कर सकते हैं। मगर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे परमात्मा का हुक्म मानकर इस किले को छोड़कर जाने का फैसला लिया। फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार के संग इस किले को छोड़कर चले गए। यह स्थान बेहद ही पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है, जहाँ दूर दूर से पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता दर्शन को आती है और दर्शन का सुख प्राप्त करती है। यहाँ नवनिर्मित गुरुद्वारा साहिब है, जिसे श्री गुरुद्वारा आनंदगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री गुरुद्वारा साहिब के अग्रभाग में किले नुमा इमारत भी स्थित है, जिसे किला आनंदगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। इन दोनों जगहों पे गुरु साहब का प्रकाश किया गया है। आइए इनका दर्शन करते हैं। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस किले को छोड़कर चले गए, तो राजा अजमेर चंद की सेना और मुगलों की सेना ने सन 1705 और 6 ईस्वी के समय अंतराल के बीच इस किले को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। फिर सिखों ने इस पवित्र स्थान पर श्री गुरुद्वारा साहिब का नवनिर्माण किया। वर्तमान गुरुद्वारा परिसर का निर्माण सन 1970 के दशक के दौरान श्री संत बाबा सेवा सिंह जी द्वारा किया गया था। श्री संत बाबा सेवा सिंह जी के उत्तराधिकारी अब इस गुरुद्वारा परिसर को प्रबंधित करते हैं और आगे विकसित कर रहे हैं। संपूर्ण संगमरमर से निर्मित यह गुरुद्वारा साहिब बेहद ही खूबसूरत नजर आता है, जो कि आकार में वर्गाकार स्थिति में है, जिसमें एक बरामदा भी मौजूद है। गुरुद्वारा साहिब के मध्य में गर्भगृह स्थित है, जहां गुरु साहिब का प्रकाश किया गया है। गर्भगृह विशाल छत से ढका हुआ है, जिसके ऊपर एक कमल रूपी गुंबद भी मौजूद है, जिसे लोहे और गिट्टी डालकर बेहद ही मजबूती प्रदान की गई है और शिखर पर सोने का एक कलश भी स्थापित किया गया है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है।
सतनाम वाहिगुरु। यह गुरुद्वारा साहिब सन 1970 में बनकर तैयार हुआ। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब का संपूर्ण परिसर बेहद ही शांतिमय और आनंदमयी है। तो आइए चलते हैं किलानुमा इमारत की तरफ, जो कि गुरुद्वारा साहिब के अग्रभाग में स्थित है, और दर्शन करते हैं वहां जहां गुरु साहिब का प्रकाश किया गया है। सुर्ख लाल रंग में वर्गाकार निर्मित यह इमारत बेहद ही खूबसूरत प्रतीत होती है। इस किलेनुमा इमारत का निर्माण श्री करतार सिंह जी ने सन 1930 के दशक में किया था। इस किलेनुमा इमारत का निर्माण उसी स्थान पर किया गया है जहां किले की पुरानी इमारत मौजूद थी। इस किले में प्रवेश करते ही प्रत्यक्ष वह पवित्र स्थान है जहां गुरु साहिब का प्रकाश किया गया है। यह ऐतिहासिक किला आनंदगढ़ साहिब जैसे महसूस होता है कि आज भी रणजीत नगाड़ों की ध्वनि से गूंज रहा है। यह किला हमारे सिख गुरुओं के सच्चे त्याग और बलिदान की एक अनूठी मिसाल है। श्री किला आनंदगढ़ साहिब यह वही स्थान है जहां का चर्रा चर्रा दिसंबर सन 1704 ईस्वी की उस भयानक सर्द रात की याद दिलाता है, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार, माता गुजरी जी और कुछ सिंहों के साथ आनंदपुर छोड़कर चले गए थे, और शत्रु सेना अपने कस्में और झूठे वादों को भुलाकर उन पर टूट पड़ती है। जूझते जूझते जैसे जैसे सरसा नदी पार होती है, गुरु परिवार पर कहर बरसाने वाली यह रात चमकौर में बड़े साहिबजादों की शहादत और छोटे साहिबजादों की सरहिंद में नीवों में चुनवा कर और माता गुजरी का बलिदान लेकर शांत होती है। इस किले की दीवारों में पुराने किले की दीवारों के अवशेषों को देखा जा सकता है, जिसे
श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1689 ईस्वी में बनवाया था और जिसे पहाड़ी राजाओं और मुग़लों की फ़ौजों द्वारा सन 1705 और 6 ईस्वी के समय अंतराल में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा निर्माणित 5 रक्षात्मक किले भूमिगत रूप से सुरंगों द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे 5 रक्षात्मक किलों की श्रृंखला और भी मजबूत हो जाती है। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब के समीप ही पिछले भाग में गुरुद्वारा श्री तपस्थान साहिब जैता जी भी मौजूद हैं। गुरुद्वारा श्री तपस्थान साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा होने के साथ साथ बेहद ही पवित्र स्थान है, जिसके इतिहास की कड़ियाँ हमारे गुरु साहिब से जुड़ी हुई हैं। किला आनंदगढ़ साहिब, जिसे श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने सबसे पहले बनवाया था, यह 31 मार्च 1689 ईस्वी के दिन बनना शुरू हुआ था। किला आनंदगढ़ साहिब रोपड़ की ओर से आते हुए दाहिनी की तरफ आता है। किला आनंदगढ़ साहिब लोहगढ़ साहिब के बाद सैनिक दृष्टि से दूसरा बड़ा विशेष केंद्र था। इसी किले में जंग का सारा सामान, शस्त्र, गोला बारूद जमा किया जाता था। पाँच से 6 दिसंबर सन 1705 ईस्वी की रात को जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब छोड़ा, तब वह यहीं से कीरतपुर साहिब की ओर चले थे। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब परिसर में ही बावली साहिब भी मौजूद है, तो आइए दर्शन करते हैं।
यह बावली साहिब ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद ही पवित्र मानी जाती है। यह बावली साहिब 135 सीढ़ियों वाला एक गहरा कुआं है, जिसमें संगमरमर से निर्मित 135 सीढ़ियां मौजूद हैं। यह ऐतिहासिक पवित्र बावली साहिब 4 मीटर व्यास का एक सीढ़ीदार कुआं है। श्री बावली साहिब का यह पवित्र जल स्तर एक ढके हुए अंदरूनी मार्ग से होकर पहुंचता है। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब की इस पवित्र बावली का निर्माण श्री जस्सा सिंह आहलूवालिया ने करवाया था। यह बावली साहिब बेहद ही पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ का जल इतना पवित्र माना जाता है कि दूर दूर से पूरी दुनिया, देश विदेश सभी जगहों से श्रद्धालु भक्तजन संगता इस अमृत रूपी जल को ग्रहण करने के लिए आती है। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब परिसर में प्रवेश करने हेतु 2 मुख्य द्वार हैं। एक द्वार जो कि किरतपुर से आते हुए दाहिने की ओर पड़ता है और एक द्वार तख्त श्री केसगढ़ साहिब की ओर से आते हुए पड़ता है। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब की ओर केसगढ़ साहिब की ओर से पक्की सड़क बनी हुई है, जिससे बड़े या छोटे सभी प्रकार के वाहन आसानी से सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब जिस पहाड़ी पर बना था वह पहाड़ी पहले कच्ची थी, जिसे
घुलने से रोकने के लिए 20 से 25 लाख ईंटों के अतिरिक्त बहुत सारा सीमेंट और लोहा डालकर एक बेहद ही मजबूत दीवार बनाई गई है। इस दीवार के ऊपर लोहे का जाल डालकर बेहद ही जटिल तरीके से नींव को मजबूती प्रदान की गई है। मजबूती और शान से खड़ा श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास की एक अनूठी मिसाल है। सभी गुरु पर्व, होला मोहल्ला, बैसाखी के पावन अवसरों पर यहाँ बेहद ही धूमधाम और हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालुओं, भक्तों और सभी संगतों के लिए अमृत रूपी प्रसाद, लंगर और ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब के संपूर्ण दर्शन की संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आए और मन की अपार शांति और हृदय की संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। प्रिय दर्शकों, तो आइए दर्शन करते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी द्वारा निर्माणित 5 किलो में दूसरा किला श्री गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब, जो कि बेहद मजबूत और ऐतिहासिक किला है। आनंदपुर साहिब, जिसे कभी कभी केवल आनंद का शहर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, सतलुज नदी के पास स्थित यह शहर सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जहां अंतिम 2 सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर और श्री गुरु गोविंद सिंह रहते थे। आनंदपुर साहिब यह वही पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यही कारण है कि आनंदपुर साहिब को सिख धर्म में प्रमुख तीर्थ माना गया है। इसी स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सुरक्षा के लिए 5 किलो का निर्माण करवाया, जिनमें से दूसरा किला है किला लोहगढ़ साहिब। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के बनवाए किलों में किला लोहगढ़ भी विशेष महत्व रखता है। यह किला चक नानकी की सीमा पर चरण गंगा के किनारे पर था। किला लोहगढ़ किला आनंदगढ़ के बाद दूसरे नंबर पर
बड़ा किला है। लोहगढ़ किला जैसा कि अपने नाम से ही अपने अर्थ को दर्शाता है। लौह यानी कि लोहा, गढ़ यानी कि विशेष स्थान, जहां लोहे से संबंधित शस्त्रों का निर्माण किया जाता था। इस किले में गुरु साहिब ने शस्त्र बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। पहाड़ी राजाओं ने आनंदपुर साहिब के सभी किलों पर हमले किए थे और हर जगह पर परास्त हुए थे, पर लोहगढ़ किले पर हमला करने में वे बहुत ही झिझकते थे, क्योंकि इस किले का द्वार तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। लोहगढ़ किला बेहद ही पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। 1 सितंबर 1700 के दशक के दिन किला लोहगढ़ पर हमला करने के लिए मदमस्त हाथी को आगे किया गया था। इस मदमस्त हाथी के रुख को लोहगढ़ किले के द्वार के पास भाई बचित्र सिंह ने नगनी बरछा के प्रहार से मोड़ा था, जो कि आज भी श्री केसगढ़ साहिब में उपस्थित है। श्री गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब तख्त श्री केसगढ़ साहिब से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उस नाम के किले के स्थान को चिन्हित करता है, जिसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा आनंदपुर नदी के किनारे सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। यही वह स्थान है जहां श्री भाई उदय सिंह जी ने राजा केसरी चंद का शीश काट दिया था। दिसंबर 1705 ईस्वी में सिखों द्वारा इस जगह को खाली करने के बाद पहाड़ी सेनाओं ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और जनवरी सन 1706 के बीच पहाड़ी सैनिकों ने इस किले को भी ध्वस्त कर दिया था। श्री गुरु साहिब ने लोहगढ़ किले को एक ऐसा लोहे का ढलाई कारखाना बनाया था जहां सभी प्रकार के हथियारों और शस्त्रों को प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा उत्तम तकनीक और डिजाइनों में निर्मित किया जाता था। उस समय जब खालसा का गठन श्री गुरु साहिब द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हुए उन्हें सभी प्रतिकूलताओं से निपटने की अपनी योजना के बारे में विश्वास था। श्री गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब की वर्तमान इमारत आकार में अष्टकोणीय और शीर्ष पर गुंबद के साथ 3 मंजिला ऊंची इमारत है। श्री गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब की
वर्तमान इमारत को सन 1985 ईस्वी में पुनः निर्माणित किया गया था। श्री गुरु साहिब उत्तम तकनीक के हथियारों और शस्त्रों और उत्कृष्ट नस्ल के घोड़ों के बहुत शौकीन थे, जिनकी वीरता और गौरवशाली प्रतिभा का वर्णन हमारे भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। श्री गुरुद्वारा किला लौहगढ़ साहिब हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास की एक जीती जागती मिसाल है। श्री गुरुद्वारा किला लौहगढ़ साहिब बेहद ही पवित्र और विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, जहां दूर दूर से पूरी दुनिया से पर्यटक दर्शन को आते हैं और यहाँ के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होते हैं। नमन है हमें हमारे भारत के वीर सिख गुरुओं की वीरता, त्याग और गौरवशाली प्रतिभा को। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है श्री गुरुद्वारा किला लौहगढ़ साहिब के दर्शन की संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई होगी और हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू हुए होंगे। सतनाम वाहिगुरु। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा किला लौहगढ़ साहिब का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई और हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का मौका मिला। आप भी यहाँ दर्शन को आए और मन की अपार शांति और हृदय की संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें और हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास को जानें। प्रिय दर्शकों, तो आइए दर्शन करते हैं श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब, जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी द्वारा निर्माणित 5 रक्षात्मक किलों में से दूसरा किला है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब बेहद मजबूत और एक खूबसूरत किला है। श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब से लगभग 1 किमी की दूरी पर आगमगढ़ की सीमा पर स्थित है। हमारे भारत के गुजरे हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र के पड़ोसी पहाड़ी राजा और उनके मुगल सहयोगियों के बीच पनप रहे सिख समुदाय और उनके सहयोगियों की सफलता के प्रति पड़ोसी पहाड़ी राजा और उनके मुगल सहयोगी बेहद शत्रुतापूर्ण हो गए। आनंदपुर साहिब को शत्रुतापूर्ण पड़ोसी राजाओं से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने 5 रक्षात्मक किलों के निर्माण का आदेश दिया। तब 5 रक्षात्मक किलों की एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। उन 5 रक्षात्मक किलों में तीसरा किला श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब था। श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। श्री किला होलगढ़, जिसका शाब्दिक अर्थ है रंग का किला, श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब यह वही पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने सन 1701 ईस्वी में होला महल्ला उत्सव की शुरुआत की थी। सिखों के पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला महल्ला के नाम से जाना जाता है। सिखों के लिए होला महल्ला बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर होली पौरुष की प्रतीक पर्व के रूप में मनाई जाती है। इसीलिए सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने होली के लिए पुल्लिंग शब्द होला महल्ला का प्रयोग किया है। गुरुजी होला महल्ला के माध्यम से समाज के दुर्बल और शोषित वर्ग की
प्रगति चाहते थे। होला मोहल्ला का उत्सव आनंदपुर साहिब में 6 दिन तक चलता है। इस अवसर पर घोड़ों पर सवार निहंग हाथ में निशान साहिब उठाए तलवारों के करतब दिखाकर साहस, पौरुष और उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। पंज प्यारे नगर कीर्तन का नेतृत्व करते हुए रंगों की बरसात करते हैं और जुलूस में निहंगों के अखाड़े नंगी तलवारों के करतब दिखाते हुए बोले सो निहाल के नारे बुलंद करते हैं। होला मोहल्ला के शुभ अवसरों पर आनंदपुर साहिब की बेहद खूबसूरती से सजावट की जाती है और विशाल लंगर का आयोजन किया जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने स्वयं इस मेले की शुरुआत की थी। यह नगर कीर्तन हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती एक छोटी नदी चरण गंगा के तट पर समाप्त होता है। श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का खूबसूरत उत्सव बेहद ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने होला मोहल्ला के खूबसूरत उत्सव की शुरुआत की थी। यही कारण है कि इस पवित्र स्थान को श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भी सिख संगत तथा निहंग सिंह श्री आनंदपुर साहिब से पुरानी परंपरा के अनुसार एक बड़े संगठित समूह की शक्ल में किला होलगढ़ साहिब तक पहुंचते हैं तथा यहाँ पर तरह तरह के खेल मुकाबले करवाए जाते हैं। श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब यह वही पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने श्री भाई नंदलाल जी से पहली बार मुलाकात की थी। श्री भाई नंदलाल जी जो कि उस समय में एक प्रतिभावान कवि थे।
श्री भाई नंदलाल जी मुगल शासक औरंगजेब के पास वेतन अनुसार नौकरी किया करते थे। कुछ सूत्रों से श्री भाई नंदलाल जी को सूचना मिली कि मुगल शासक औरंगजेब उनके धर्म को क्षति पहुंचाना चाहता है, उनके धर्म को बदलना चाहता है। जब श्री भाई नंदलाल जी को ज्ञात हुआ कि मुगल शासक औरंगजेब उनके धर्म को क्षति पहुंचाना चाहता है, तो वह वहां से निकलकर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के शरण में आए और सदैव के लिए गुरु साहिब के चरणों में गुरु भक्ति में लीन हो गए। श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब यह वही पवित्र स्थान है जहां श्री भाई नंदलाल जी हमेशा रहा करते थे। वर्तमान में श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब एक 3 मंजिला अष्टकोणीय गुंबददार भवन के रूप में स्थित है, जिसका गर्भगृह संगमरमर के भूतल के मध्य में स्थित है। श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब श्री संत बाबा सेवा सिंह जी की छत्र छाया में बनना शुरू हुआ था और सन 1970 में इस किले का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। सभी गुरु पर्व यहाँ बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं। मुख्य रूप से होला मोहल्ला के शुभ अवसरों पर यहाँ बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास से खुशियों भरा उत्सव मनाया जाता है। दूर दूर से पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है और दर्शन करके दुर्लभ दर्शन का सुख प्राप्त करती है। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दर्शन करके मन की अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। प्रिय दर्शकों, तो आइए दर्शन करते हैं श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब, जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी द्वारा
निर्माणित 5 रक्षात्मक किलों में से चौथा किला है। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब बेहद पवित्र और एक खूबसूरत किला है। हमारे भारत के गुजरे हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र के पड़ोसी पहाड़ी राजा और उनके मुगल सहयोगियों के बीच पनप रहे सिख समुदाय और उनके सहयोगियों की सफलता के प्रति पहाड़ी राजा और उनके मुगल सहयोगी बेहद शत्रुतापूर्ण हो गए। श्री आनंदपुर साहिब को अपनी शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने 5 रक्षात्मक किलों के निर्माण का आदेश दिया। फिर 5 रक्षात्मक किलों की एक श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिनमें से चौथा किला श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब है। श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद ही पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। इस पवित्र स्थान को पहले के समय में पिंड सरोटा के नाम से जाना जाता था। जब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने 5 रक्षात्मक किलों के निर्माण का आदेश दिया, तो मन बनाया गया कि इस स्थान पर भी एक किले का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि यह स्थान गुरु साहिब के घर गुरु का महल से बहुत ही नजदीक था। यही वह पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी के बाद आकर विराजमान हुए थे। इसी पवित्र स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने एक फौज तैयार की थी। पूरी फौज को 6 साल तक युद्ध कला में निपुण बनाने के लिए यहाँ प्रशिक्षण दिया था। बिलासपुर के राजा भीमचंद ने राजा केसरी चंद को श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के साथ जंग करने के लिए भेजा। जब
श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को यह पता चला तो उन्होंने श्री भाई उदय सिंह जी को केसरी चंद से मुकाबला करने के लिए भेजा। श्री भाई उदय सिंह जी, जो कि इस पवित्र स्थान के जत्थेदार थे, वह राजा केसरी चंद से जंग करने के लिए निकल पड़े। श्री भाई उदय सिंह जी और राजा केसरी चंद के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें राजा केसरी चंद की हार हुई और श्री भाई उदय सिंह जी की फतेह हुई। श्री भाई उदय सिंह जी ने राजा केसरी चंद का सर काटकर अपने भाले की नोक पर गाड़ दिया और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के चरणों में लाकर अर्पित कर दिया। श्री भाई उदय सिंह जी ने राजा केसरी चंद के साथ जंग में गौरवशाली फतेह प्राप्त की। यही कारण है कि इस पवित्र स्थान का नाम श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब पड़ गया। दूर दूर से, पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है और दर्शन का सुख प्राप्त करती है। श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब हमारे महान सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास की एक अनूठी मिसाल है। यहाँ निरंतर कीर्तन, गुरबाणी, अरदास होती रहती है, जिसके मधुर संगीत को आप सुन सकते हैं। श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब परिसर में 2 मुख्य द्वार हैं, जिनसे प्रवेश किया जा सकता है। किला परिसर में एक ऐतिहासिक कुआं भी है, जो कि यहाँ की जल आपूर्ति को पूर्ण करता है। श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब परिसर का संपूर्ण वातावरण बेहद ही शांतिपूर्ण और आनंदमयी है।
इस पवित्र स्थान पर सभी गुरु पर्व, होला महल्ला, बैसाखी के पावन शुभ अवसरों पर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दर्शन करके मन की अपार शांति और हृदय की संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। प्रिय दर्शकों, तो आइए दर्शन करते हैं श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब, जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी द्वारा निर्माणित 5 रक्षात्मक किलों में से 5वां किला है। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब दूर तक नज़र रखने वाला बेहद मजबूत और खूबसूरत किला है। आनंदपुर साहिब, यहीं पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सुरक्षा की दृष्टि से 5 रक्षात्मक किले का निर्माण किया था, जिनमें से 5वां किला है श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब। गौरवशाली रक्षात्मक प्रतिभा की मिसाल देते मजबूती से खड़े इन रक्षात्मक किले का निर्माण श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 25 वर्षों के दौरान किया था, जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों और समुदाय की रक्षा के लिए आनंदपुर साहिब में बिताए थे। गुजरे हुए गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र के पड़ोसी पहाड़ी राजाओं और उनके मुगल सहयोगियों के बीच पनप रहे सिख समुदाय और उनके सहयोगियों की सफलता के प्रति शत्रुता पूर्ण हो गए। सिखों के पवित्र स्थान श्री आनंदपुर साहिब को शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने रक्षात्मक किलों की एक श्रृंखला के निर्माण का आदेश दिया। तब इन 5 रक्षात्मक मजबूत किलों का निर्माण हुआ, जिनमें से 5वां किला यह श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब है।
जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक पवित्र दिव्य स्थान माना जाता है। यह किला आनंदपुर साहिब से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव तारापुर की सीमा पर स्थित है। किला तारागढ़, जिसे सितारों का किला के नाम से भी जाना जाता है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस किले को पहाड़ी की चोटी पर बनवाया था। इस किले को बनवाने का उद्देश्य बिलासपुर रियासत के पहाड़ी राजाओं की ओर से होने वाले आक्रमणों को रोकना था। किला तारागढ़ साहिब इतनी ऊंचाई पे स्थित है कि यहाँ से मीलों दूर तक का नज़ारा देखा जा सकता था। यहाँ तक कि इस किले की दीवारों पर चढ़कर कोहिनूर किले की हर गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती थी। इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 500 ब्रह्मज्ञानी सिंह रहा करते थे, जो कि गुरु की भक्ति में निरंतर लीन रहते थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी हर रोज उन 500 ब्रह्मज्ञानी सिंहों को, जो कि गुरु भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे, उन्हें अमृत रूपी प्रसाद लंगर चखाने निरंतर आया करते थे। वाहिगुरु दी खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। यही वह किला है जहां अगस्त 1700 के दशक के 4 दिन के हमले में 21 अगस्त का सबसे पहला हमला इसी किले पर हुआ था। इसी किले पर एक पहर की लड़ाई के बाद अजमेर चंद मैदान छोड़कर भाग गया था। इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय में एक समर्पित सिख हुआ करते थे। श्री भाई कन्हैया जी जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी 500 ब्रह्मज्ञानी सिंहों को लंगर चखाया करते थे, तब श्री भाई कन्हैया जी जल आपूर्ति की सेवा पूर्ति किया करते थे। वह नीचे पिंड में स्थित बावली से जल भरकर इस स्थान पर लाया करते थे और सभी को बड़े ही आदर और स्नेहपूर्वक जल पिलाया करते थे।
श्री भाई कन्हैया जी एक ऐसी सच्ची रूह और उदारता के स्वामी थे कि वो 500 ब्रह्म ज्ञानियों को आदर और स्नेहपूर्वक जल पिलाते थे। यहाँ तक कि जब यहाँ पर युद्ध हुआ, युद्ध में घायल सैनिकों को दोस्त हो या दुश्मन का भेद किए बिना बड़े ही आदर और स्नेहपूर्वक जल पिलाया करते थे। दुश्मन सैनिकों को भी जल पिलाता देखकर कुछ सिंह भाई कन्हैया जी के खिलाफ हो गए और श्री गुरु गोविंद सिंह जी से शिकायत की कि यह दुश्मन सैनिकों को भी जल पिलाते हैं। कुछ सिंहों की शिकायत को सुनकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री भाई कन्हैया जी को अपने पास बुलाया और पूछा कि भाई कन्हैया जी, क्या आप दुश्मन सैनिकों को भी जल पिलाते हैं? तो श्री भाई कन्हैया जी ने बड़े ही आदर और विनम्रता पूर्वक श्री गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन दुश्मन और कौन दोस्त। मुझे तो हर सैनिक में आप ही की सूरत और आप ही का नूर नजर आता है। श्री भाई कन्हैया जी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें गले से लगाया और कहा कि अब आप सभी सैनिकों को जल पिलाया करिए और उनके जख्मों पर मरहम भी लगाया करिए। यहाँ समीप ही एक छोटी सी धारा के तट पर पुराने बाव के पास श्री भाई कन्हैया जी की समाधि एक स्मारक के रूप में मौजूद है। नमन है हमें हमारे उन महान सिख गुरुओं को जिनकी उदारता और पराक्रम गौरवशाली प्रतिभा की एक अनोखी मिसाल है। यही वह पवित्र स्थान है जहां तन बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने होला मोहल्ला की प्रथा पहली बार शुरू की थी। पहले के समय में शहर के चारों ओर कई अन्य छोटे किले भी थे, लेकिन शहर के चारों ओर के किले को घेरने वाले 5 किले ही मुख्य रक्षात्मक किले थे, जो हमलों और घेराबंदी की श्रृंखला को जन्म देते थे, जिसके कारण श्री गुरु को शहर को छोड़ने का अंतिम निर्णय लिया गया था। हमलावरों ने पंजाब को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया। दुर्भाग्य से अधिकांश मूल इमारतों को पहाड़ी शासकों और मुगलों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। पहले के समय में तारागढ़ किले के स्थान पर सन 1985 ईस्वी तक कोई गुरुद्वारा नहीं था। यहाँ केवल एक बावली थी, जो कि
अवकाश सेवा वालों ने यहाँ एक पवित्र और खूबसूरत गुरुद्वारा स्थापित किया है। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। प्रिय दर्शकों, 5 रक्षात्मक किलों का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई और हमारे महान सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का मौका मिला। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और मन की अपार शांति और हृदय की संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें और हमारे महान गुरुओं की गौरवशाली और उदारता भरे इतिहास को जानें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरे सहयोग के लिए।